सभी साथियों का स्वागत, नमस्ते, राम राम। और शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा को। आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। अक्सर इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और रोते बिलखते घर वापस आ जाते हैं। अगर आपको इस लोगों तक पहुंचना है, रेलवे की किसी भी पोस्ट में पहुंचना है, इस लोगों को प्राप्त करना है, तो थोड़ी सी मेहनत है। जितनी मैं करा रहा हूँ उतनी तो आपको करनी पड़ेगी। आपसे ज़्यादा मेहनत तो पढ़ाने में मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेहनत आप कर लो। और आपको 3 जगह शेयर करना है। कहाँ कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक। 3 जगह शेयर करना वीडियो को। शेयर करते रहोगे, सेहत बनती रहेगी आपकी, बढ़िया मजा आता रहेगा पढ़ने में। देखो, ये एक सवाल है, एक बहुत ही भयंकर सी संख्या आपको दे दी गई है। हर ऑप्शन में 3 और 11, 3 और 11, 3 और 11 छाया हुआ है, लेकिन इसको छाने नहीं देंगे, बत्ती गुल कर देंगे। पहले 3 का रूल लगाओ। 5 और 1 6, 6 3, 4 और 2 6, 1 2 3, 3 3, 5 और 1 6, बचा हमारा 4। इसका मतलब ये संख्या 3 से तो भाई बिल्कुल ना कटने वाली, ठीक है। जब ये 3 से नहीं कट रही तो हम लोग इसको 11 से चेक कर लेंगे। और 11 से चेक करने के लिए जोड़ेंगे तरीके से। जोड़ेंगे कैसे? जैसे 1 6 7 9 10 13 16 और 17, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? 17 माइनस बचे हुए जोड़ेंगे। 8 4 12 14 18 5 23, तो ये हमारा हो गया 23। तो बताइए क्या हमारा डिफरेंस 0 आया, 11 आया, 22 आया? नहीं, ना तो 3 से कटती और ना 11 से कटती। तो आंसर तो हमारा बन गया, दोनों से ही नहीं कटेगी। 3 से विभाज्य परंतु, ठीक है, 3 से विभाज्य परंतु, तो न तो 3 से और न ही 11 से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 11 का रूल मैंने, याद करो बालकों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैंने आपको बताया था 11 का रूल। एक और रूल था, जब आप दो दो के पेयर बना लोगे, इस तरह से पेयर बना लीजिए दो दो के, ठीक है। आराम से बनाओ, फुर्सत से, सीखने का समय है, पेपर तक सीख जाओगे सब चीज़। देखो, 1 में से 5 घटाओ, -4, ठीक। 3 में से 4 घटाओ, -1। 3 में से 2 घटाओ, 1। 1 में से 4 घटाओ, -3। 2 में से 3, -1। और 6 में से 5, 1। 1 में से 0, 1। अब देखिए, जोड़ रहे हैं हम लोग, इन्हें काट देंगे। ये -1 +1 और +1 -1, ठीक। -3 -4, तो ये -7 और ये +1। कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो दो बेहतरीन से रूल हैं, ये आप ध्यान रखो। बाकी वो 3 3 डिजिट वाला भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। 3 3 डिजिट वाले में आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट वैसे ही आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन वो यहाँ पे लगा के मत देखना। 3 3 के आप पेयर बनाने स्टार्ट करोगे, तो 3 3 के आप लोग पेयर बनाइए। ये लीजिए, 3 3 के आपने पेयर बनाए, इधर 2 0 लिखोगे। अब अल्टरनेट पेयर लेना है, तो इसके साथ आप ये पेयर लोगे, ऐड करोगे, ये पेयर लोगे, ऐड करोगे, तो कितना आएगा एक बार देख लो, करा देता हूँ। ये है 3 5 1, और दूसरा है आपका 2 4 1, 2 4 1। तीसरा है 0 0 1। ऐड करोगे 3 आएगा, 9, और ये कितना, 5। बचे हुए 3 पेयर लेंगे हम लोग, 563। 563, जस्ट आपको सिखाने के लिए बस कि ऐसा भी रूल है। और ये आपका कितना होएगा, 563, ये हमारा ये आ जाएगा इसके साथ 2 3 4, बस, है ना। तो 5 6 3, और हमारा आएगा 2 3 4। 2 3 4 ऐड करेंगे, 7 9 और 7। तो यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे इससे, 5 9 3, कितना आएगा, 4 और 0 और ये 2। 204 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो ये 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। बात क्लियर है ना? चलो आगे आगे मैं और भी चीज़ सिखाऊंगा। एक स्पेशल क्लास, बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास डिविजिबिलिटी रूल पर मैं रखने वाला हूँ। तक उससे तगड़ी क्लास पूरे यूट्यूब पर आपको मिल जाए, तो कमेंट में मुझे आप लोग क्या लिख के जाना, कुछ भी लिख के जाना, आपकी मर्जी। तो ये सवाल हमारा हो गया है, ये हमने पाप किया। लो, अब हम पढ़ेंगे आगे। अगला सवाल समझ में आ गया ना आपको? देखो, इसको कर दो
अरे बेहतरीन सवाल है भाई, बेहतरीन एकदम। चलो देखते हैं क्या मामला है। 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वेरी गुड, और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब एक बात देखो, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए, ध्यान समझना। एक अंक की सबसे बड़ी 9, 2 अंक की सबसे बड़ी 99, 3 अंक की सबसे बड़ी 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 टाइम 9। तो ये है आपका, इस तरह से आप लिखते जाते हैं। एक अंक की 9, 2 अंक वाली 99, 999, 4 टाइम 9। अगर कहे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, समझ में आ गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। तो ये सबसे छोटी संख्या निकालते हैं इस तरीके से, और ये सबसे बड़ी संख्या हम लोग निकाल के चलते हैं। क्लियर है? बहुत ही प्यारी बात है अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो। फिर हम आगे चलते हैं। अब जब आपको ये पता लग गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 बार 9 चिपकाओ। हमने लिखा 9 9 9 9। ये रही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 6 से विभाज्य है तो 2 गुणा 3, संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। अगर संख्या आपको 2 से काटनी है, बताओ काटनी है क्या? हाँ जी काटनी है। तो ये अंक सम संख्या होनी चाहिए, जबकि ये तो विषम संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा अंक आ सकता है। अब 2 से तो वो अंक कटे, लेकिन वो अंक 3 से भी तो कटना चाहिए। 3 से भी कटेगा, 3 से कटने वाला कौन सा है? 3 से कटने वाला केवल एक है, 6। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो 6 से कट जाती है। बताओ बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम इसके बाद यहाँ से देखते हैं, और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वाह, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी बताओ क्या होगी। अभी अभी सर आपने बताया 4 अंकों की सबसे छोटी होगी 1000, ये रही। चलो, किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना होगा जो 3 से कटे, लेकिन यहाँ तो डिजिटल सम केवल एक ही आएगा। अब हमारे पास मजबूरी हो गई कि यहाँ एक ऐसी संख्या हमें रखनी पड़ेगी जो हमारा डिजिटल सम कितना बन जाए, 3 से कटने वाला। तो अगर हम यहाँ सॉरी 2 रख दें तो 2 रे कितना, 3, डिजिटल सम 3 हो गया। अब ये संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। कुछ बालक, कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य क्या कहेंगे, अजी गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, बहुत ही गलत बात कर दी आपने तो। आप गुरुदेव यहाँ पर रखो 8, क्योंकि 8 और 1 9। रे भाई लपेड़े मारूंगा कान पे, लपेड़े। 8 और 1 9, लेकिन उसने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी, तो इससे भी छोटी हमारे पास अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। बताओ जी, समझ में आया क्या? ठीक है, तो 1002 हो गई। अब इनका योग कह रहा है, तो जब आप जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया सवाल। समझाने में इतना टाइम लगा आपको, वरना इस सवाल में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सॉल्यूशन आप करोगे इनके तगड़े तगड़े, एकदम ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आप करने वाले हो अगर आपने सही से पढ़ लिया। बॉडी देख के डर मत जाना, हल्की सी बॉडी है मेरी। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। यहां पर ये सवाल उठाओ जरा, फटाफट तेजी के साथ उठाओ, मैं आपका करता हूं इंतजार। और ये जो हमारा सवाल है, x प्लस वाई पूरे के बटे में 2 है, x प्लस वाई बटे 2, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान से, x प्लस वाई बटे 2 पूरे के बटे में 2 है। करो जल्दा जल्दी से फटाफट।
चलो जी, देखते हैं क्या मामला सेट करना है इसमें। एक संख्या दे दी है 70 से कटती है। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 70 से कटती है, इसका मतलब यह संख्या 10 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। और अगर कोई संख्या 10 से कटेगी, इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी कट सकती है। तो यहाँ पर एक्स वाई, तो हमें पता लग गया 7 3 2 एक्स वाई। वाई की वैल्यू पता लग गई कि कितनी होगी, पक्का 0 होगी। वाई 0 हो गया, हमने यहाँ पे 0 रख दिया। ये लो जी भाई साहब, हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें काट के देखना है ये, एक्स की वैल्यू भी देखनी है हमें। तो अब आप देखो, यहाँ पर 0 हो गया, 0 को छोड़ दो, 0 से कोई मतलब आपका रहा नहीं। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग बस इतना सा काम करिए, 7 3 2 एक्स, ये आप लोग भाग लगा के देखिए। अब ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आएगी आज पूरे इस क्लास में। हम लोग इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं, भाग देने वाली प्रक्रिया का। तो आप लोग जब 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, या तो आप सिंगल सिंगल डिजिट करके दे लो, या डबल डिजिट आप करके दे सकते हो। तो कितना हो गया, 7 से 70 हो गया, बचा हमारे पास कितना, 3। यहाँ पर 2 उतारेंगे, 7 चौक कितना 28, और बचा हमारे पास कितना 4। अब ये x भी तो नोट डाउन करना पड़ेगा, तो x। अब आपके पास इस x की दो वैल्यू हो सकती है, या तो आप 2 रख लीजिए या आप 9 रख लो, 42 बन जाए या 49 बन जाए। अब मुझे आप एक बात बताओ, उसने आगे पढ़ो, सवाल ध्यान से पढ़ो। उसने कहा न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान कब आएगा, जब हम x और y दोनों ही न्यूनतम लेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 लेना चाहिए या 9 लेना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 लेना चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। बात समझ में आ गई क्या। अब हमारे पास y 0 है, तो हमारे पास 2 प्लस 0 और अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हमारा आंसर बनेगा, 1। बताओ बात समझ में आई या नहीं। यस और नो फटाफट कमेंट्स में लिख दो, फिर मैं अपना सवाल करके आगे चलता हूँ। चले हम लोग आगे। यस, देखिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल पढ़ो और करो तेजी से, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठो, और एक रेफ्रेशर भी लो अपने साथ में, उसी से करते रहो बस आप लोग। देखो भाई, 9 अंकों की संख्या है 72। अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 9 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। इसका मान निकालना है। अब देखो, बहुत ही प्रेम के साथ हमारे पास सबसे पहले हम 8 से देखेंगे, तो हम लोग 8 के लिए 3 डिजिट देखेंगे लास्ट के, 7 8 वाई। इसको देखो, 7 8 वाई। मुझे एक बात बताओ, जो तीसरा अंक है ये ओड संख्या है। अगर तीसरा अंक ओड संख्या है, तो इसमें हम 4 ऐड करके देखते हैं, बताया था क्या, इसमें हम 4 ऐड करके देखते हैं। अब आपके पास बहुत तरीके हैं, 2 तरीके हैं सोचने के, जो आपको आसान लगे उससे आप समझ लेना, मैं आपको दोनों बताता हूँ। अब आपको पता है इस y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि y एक सिंगल डिजिट है, तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अगर कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 के साथ 0, कितना बनेगा 80, और 4 ऐड करना पड़ेगा 84 बनेगा। ऐसे ही y की जगह 1 रखोगे 81, 4 ऐड करना है 85। यहाँ पर आप लिखोगे y की जगह 4 84, और 84 में 4 ऐड करोगे 88। बात समझे, अलग अलग वैल्यू रख के देखो, पहली वैल्यू से कितना बनेगा 80, लेकिन 4 ऐड भी करना है, कितना बनेगा 84। चेक करेंगे 84 कटता है क्या, नहीं, इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। फिर ऐसे ही 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। जब आप 4 रखेंगे बनेगा 84, 4 ऐड करेंगे बनेगा 88। यस, ये कट जाता है, इसका मतलब हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4। एक तो ये तरीका है y की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका भी सुनो बहुत ध्यान से, जो आपको इजी लगे वो आप अपना लेना। देखो ये रहा, आप लिखिए 7 8 वाई, आपको डिवाइड करना है 8 से, भाग लगाइए 72, आपके पास कितना बचा 6। यहाँ पर y नोट करेंगे, y की वैल्यू क्या रखें,
अब y की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक का मतलब क्या है, संख्या 60 और 69 तक ही बन सकती है। तो 60 और 69 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 8 से कट जाए, 64। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 4। बात समझ में आ गई क्या? तो y की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, ये भी एक तरीका है निकालने का। अब हमें निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू। आपको पता है 9 भी है हमारे पास, तो हम लगा देंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी, जैसे 9 कट जाएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पर 8 और 8 16 और 3 19। 19 मतलब 9 दूनी 18, एक बचेगा, 1 और 7 8, तो हमारे पास बचा 8 प्लस एक्स प्लस वाई। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं? 8 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर है क्या? यहाँ तक अगर क्लियर है, हमें पता है y की वैल्यू 4 है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक। अच्छा, y की वैल्यू पक्का हमारे पास 4 है, ठीक है। तो y तो हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 4, 8 4 12। 12 को भी आप 2 और 1 3 बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 8 4 12 और 2 और 1 3, डिजिटल सम। अब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो संख्या 9 से कट जाए, तो हम x की वैल्यू रखेंगे 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तो हम लोग देखिए 6 इंटू 6 और 7 इंटू वाई की वैल्यू है 4, तो हमारे पास 36 28, 8 और 6 14 का 4, यानी कि 64 हमारा आंसर बन जाएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, प्यारा सवाल है। आज के सारे सवाल खास होंगे और हम लोग बहुत प्यार से करेंगे। चलो, हमारा आंसर आ गया। 2-3 बार रिपीट करके देखना, सवाल अच्छा है। इस क्लास में आप जान जाएंगे कि आपने कितना सीखा, क्योंकि ये बहुत अहम क्लास है और यहाँ से हम डिविजिबिलिटी के पीक पर जाएंगे। किस तरह से हमें सवालों को समझना है, करना है, समय कम लगे, जल्दी हो सवाल, तो यही क्लास आज डिसाइड कर जाएगी कि आपने कितना सीखा। 72 मतलब 8 से कटे और 9 से कटे, तो 8 से काटने के लिए लास्ट के 3 अंक। तो अभी अभी हमने 7 8 वाई को सोल्व किया, तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी बनी थी, 4। तो वाई अब हमें निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब 9 के लिए हम लोग देखते हैं, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा वाई की जगह 4 रख दिया हमने। ये दिख नहीं रहा ना कलर आपको वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जो दिखे आपको वो ले लेता हूँ। ये लीजिए, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। 4 रखा हमने। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे रूल लगा देंगे। तो जब 9 के लिए लगाएंगे तो हमारे पास 9, 6 और 3 9, और हमारे पास 8 16 और 16 हो गए हमारे पास। तो 16 मतलब 6 और 1 7, 7 7 14 और 7 21, 21 मतलब 2 और 1 3। तो हमारे पास कितना हो गया, 3, 4 भी तो है और 4 7, 3 और 4 7, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 और प्लस x। अब x की वैल्यू रखेंगे हम जो 9 से कट जाए, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी बाबू 2। कुछ बालक अब नहीं समझे, जैसे मैंने हवा में किया ना, तो आधे हवा में तैरने लगे। देखो y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे थी 4। जब y की वैल्यू 4 थी, तो अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 9 से 9 कटेगा, 6 और 3 9 कटेगा। अब यहाँ पर देखो 8 और 8 16 और 4 20, 8 16 4 20, 20 का मतलब भाई 20 का मतलब ये होगा ना, और इन्हें आपस में जोड़िए तो कितना आएगा डिजिटल सम, 2। तो आप ऐसे कर लो, 2 बचा, 7 और 7 14 और 2 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, डिजिटल सम, ठीक है। क्लियर होगी ना बात? तो अब आप लोग लिखिए 7 और प्लस के x बचा हुआ है, तो x की क्या वैल्यू रखें, जो 7 और 2 9 बन जाए, तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2। क्लियर है? x इंटू वाई निकालना है, तो यहाँ पर 2 और y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 दूनी कितना, 8। सवालों में एक्चुअली कुछ है नहीं, लेकिन खुद पर विश्वास, सही ढंग से सीखना, पिछली क्लासेस को पढ़ के आना, यही सबसे मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी तैयारी के दौरान। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। सर हम दिमाग में बोझ नहीं रखते, इसलिए हम सबसे आगे हैं। तो ऐसा नहीं करना बाबू, पढ़ते चलो। ये वाला सवाल करो, मैं बोलते बोलते बहुत बोर हो गया हूँ।
आप लोग करो इस सवाल को फटाफट। सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ से आएंगे पेपर में। करो। 8 और 9 दोनों का रूल लगेगा, तो 8 का रूल लगाओगे तो आपको पता है 5 7 बी। तो 5 7 बी, चलो सोचो, मेरे से पहले पहले सोचो। 5 7 बी लगाओ जरा भाग। ठीक है, दो तरीके बताए थे 8 से। 8 सत्ती 56, सत्तू 8 सत्तू 56, बचा एक, एक के साथ उतारोगे बी। अब संख्या यहाँ से कितनी बन सकती है भाई? बी की वैल्यू जो 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, तो इनके बीच कौन सा नंबर आएगा? 16। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब बी की वैल्यू मिल गई, अब हम चलेंगे 9 की तरफ। 9 क्या कहता है? डिजिटल सम। तो हम लोग 9 के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 6 और 3 9, ठीक। 5 10 15, और ये 19 26 और 7 33। 33 मतलब 3 और 3 6। तो 6 प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 6। तो वही 6 और 6 12, 12। 12 का मतलब कितना डिजिटल सम? 3। तो 3 प्लस ए। अब ए की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो संख्या 3 से कट, सॉरी 9 से कट जाए? तो 6 रखें, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है? 6। समझ गए ना? बहुत ही प्यारे तरीके से करने हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से जान लगा के। क्या है मामला? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 6 × 2 है और वो एक 6 है, तो दो 6 में से एक 6 गया, एक 6 बचा। तो राइट आंसर कितना हो गया? एक 6। क्या करना है? 2 × 6 -6। तो ये कितने 6 हैं? 2। और इसमें से एक 6 गया तो कितना बचेगा? एक 6 बचेगा। या 12 में से 6 घटा दो, कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। बात समझ में आवत है? नहीं? चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। 5k-3p, सेम सवाल है। 8 × 9 72 का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए चल रहा हूँ आज क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है मैंने। देखो 8 और 9 चेक करो, वही 2 1p, हर चीज चेक करो। 2 1p, क्या चीज़ आसान है? ऐसे डायरेक्ट सोचना या फिर भाग लगा के देखना। मुझे लगता है इसमें कंफर्टेबल होंगे आप लोग। तो यहाँ पर 8 और 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 5। उतारेंगे यहाँ पर p, और p की वैल्यू डायरेक्ट पता लग गई सर, 6 होगी, क्योंकि 8 सत्तू कितना? 8 सत्तू 56, 6 आ गया। कितना हो गया? 18। भाई 6 × 3 18 हो गया। अब हमें निकालनी है k की वैल्यू। आपको पता है 9 भी तो है अभी हमारे पास, तो 9 के लिए मामला सेट करेंगे। चलो 9 के लिए देखते हैं। 6 3 9, और 4 2 6 और एक 7। 7 में आप लोग जोड़ेंगे 6, 7 6 13, 13 मतलब 3 और एक 4। तो डिजिटल सम 4 आ गया प्लस के। तो के की वैल्यू कितनी रखें? 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। के की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 × 5 = 25। 25 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। समझ गए ना? क्या है आंसर? कर लोगे? यस गुरुदेव, कर लेंगे। आगे चलो आगे चलो। ये लो भाई, करो सवाल जल्दी से फटाफट। बताओ तेजी से क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। 11 अंकों की संख्या है, 72 से कटती है, वही 8 और 9 का रूल लगाइए। करने की खुद से कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 6 7 y, 6 7 y, इस प्रैक्टिस से हम सवालों को और आसान बनाएंगे। आपको पता है ये संख्या एक सम संख्या है। तीसरा अंक यदि एक सम संख्या है, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रही है? हम तो ब्लैक वाला चलाना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो वैल्यू है डायरेक्ट पता लग गई, 2 होगी सर, क्योंकि अगर ये तीसरा अंक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो लास्ट के जो दोनों अंक हैं वो डायरेक्ट 8 से कट जाने चाहिए। तो ये लो 72, 8 दूनी 16, ये लो जी 16 प्लस। अब 9 से काटेंगे, वही डिविजिबिलिटी। जैसे 9 मिलता है ना और 3 मिलता है, सब कुछ शांत हो जाता है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है 9 और 3। तो देखो यहाँ पर 6 और 3 9, 7 2 9, ठीक। 5 4 9,
6 और 7 13, 8 21, मतलब 2 और 1 3, तो ये यहाँ से आएगा 3। आपके पास बना 3 प्लस क्या क्या बचा हमारे पास, x, y की वैल्यू अभी हमने नहीं रखी, y की वैल्यू 2, तो 3 और 2 कितना 5, 5 में क्या जोड़े, तो आपको पता है x की वैल्यू बन गई 4। यदि x की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 आएगा, और ये 36 बनेगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। बताओ प्यारे प्यारे बालकों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, बात समझ में आई है या फिर नहीं आई। मुझे लगता है इन तरीकों से आसान तरीका तो इस ब्रह्मांड में अभी उपस्थित नहीं है। बाकी जब हम सवाल आगे करते चलेंगे तो प्रैक्टिस हमें इतनी बन जाएगी कि हर एक सवाल आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलो अब आप लोग पढ़िए सवाल को 72। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका भेजा पकने लगेगा इन सवालों से। 3n7, तो 3n7 3 7n, वही अब तरीका आप लोग भाग लगाइए 8 से, तो 8 से 4 बार जाएगा 32, बचेगा कितना 5, उतारेंगे आप लोग क्या n, तो वही 8 सत्तू 56, तो n की वैल्यू 6 मिल गई। ओके 6 मिलेगी तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस m। अब m फाइंड आउट करना है तो आप 9 का रूल लगाएंगे, 9, ठीक है, और यहाँ पर आपका 8 और एक 9, 3 6 7 13, मतलब 4, तो ये बना 4। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 और 4 कितना होगा 10, और 10 का मतलब डिजिटल सम कितना 1, तो 1 और प्लस के m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8, तो m की वैल्यू 8 हो गई, घटाएंगे और 4 से लगा देंगे भाग, 28 और डिवाइड बाई 4। आंसर बताऊं या फिर समझ गए, 7 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। समझ गए ना, कोनो प्रॉब्लम ना ही, आगे चले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, चलो फटाफट तेजी से करो। ये सवाल है, यदि 9 अंक वाली संख्या दिस 72 से कटती है तो ये मान निकालो। तेजी से करो फटाफट और बताओ आपका आंसर कितना होगा, तेजी से। देखो भाई वही आपका 8 और 9 लगाओ रूल, 4 9 x, क्या अब डायरेक्ट x की वैल्यू 6 लिख दूं, क्योंकि ये पता है आपको एक सम संख्या है, तो ये डायरेक्ट लास्ट के 2 अंक 8 से कटने चाहिए, तो 96 पे ही कट सकता है, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 6। अगर हमारे पास x 6 हो गया तो अब हम लोग 9 का रूल लगा देंगे, बड़े तरकीब के साथ लगाए हम लोग 9 का रूल। चलो लगाते हैं, देखिए सर 5 और 4 9, ठीक है सर, और ये 9, 6 और 3 9, बचा आपके पास 4 5 और 7, तो आपके पास बचा 7, 4 5 7, ठीक, तो ये लीजिए 7 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी रखे हैं हम लोग 2, तो आपको वाई की वैल्यू पता लग गई 2, तो वाई की वैल्यू 2। अब हमारे पास सब कुछ है, 3 गुणा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 6, तो 6 तिया 18, और 5 इंटू वाई की वैल्यू है 2, तो 5 दूनी 10, अनुपात 5x, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, तो 6 पंजे 30, और y की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 28, और यहाँ पर हो गया 36, 4 से काटो, 4 से 7 बार और 4 से 9 बार, तो 7 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर तीसरा। बताओ मजा आ रहा है या नहीं आपको, सवालों को हिला हिला के मारेंगे हम लोग, सवालों को हिला हिला के मारेंगे हम लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से हिला के, ऐसे। जल्दी करो फटाफट, चलो। ये लो भाई, यदि 11 अंकों की संख्या 72 से कटती है तो ये लीजिए 72, वही आ गया 8 और 9, तो ये आप लोग निकालिए, वही 6 3 वाई, तो 6 3 वाई, मेरे से पहले आंसर बने, तो आप लोग वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी 2 रखेंगे, क्योंकि ये तो सम संख्या हो गई। अब डायरेक्ट ये 2 अंक 8 से कटेंगे, तो 8 चौक 32, ठीक है। अब देखो सारी संख्या यहाँ पे आंसर ऐसे हैं जो
बिना पॉइंट के हैं, या कहें तो इस पे रूट है, तो रूट के अंदर एक ऐसी संख्या बनेगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, रूट से बाहर आएगी। तो अब आप एक तुक्का मार सकते हैं यहीं के यहीं। अगर 16 को 2 से भाग दें, ध्यान से मेरी बात समझें, अगर आप 16 को 2 से भाग दें तो 2 अट्ठे 16, कितना आया 8, 2 अट्ठे 16, 8 आया आपके पास, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक, चलो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तरीके समझो, कभी आपकी बत्ती टाइट हो जाए। देखो, हाँ हमारे पास क्या बचा 9, तो 9 के लिए हम जाएंगे, तो ये 9 हो गया अपना, और यहाँ पर 6 और 3 9, और ये हमारा 7 और 2 9, और y की वैल्यू 2 है हमारी, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखेंगे हम लोग, तो 5 और 4 9, हमारे पास बचा 8, 3 11 और 2 13, और 3 और 1 4। देखिए 8, 3 11 और 2 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 4 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 5, x मिल गया 5। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 5/5 और 16/2, ये था सवाल। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक आएगा और यहाँ पे 8, तो 1 और 8 9, तो यहाँ पर आप लोग कितना बनाएंगे आंसर, 3 बनेगा। बताइए सवाल समझ में आया या नहीं। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं है। चले क्या, यस, आगे चलते हैं हम लोग, और हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये लीजिए करिए फटाफट तेजी के साथ। 75 से कटती है, 75 का मतलब क्या है भाई, कि संख्या 25 से कटेगी और 3 से कटेगी। ठीक है, 25 और 3 दोनों से कटेगी। अब यहाँ पर आप 25 से काटने के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं, तो आपको पता है या तो डबल ज़ीरो हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, लास्ट के 2 अंक तो 25 से कट जाएगी, तो 2y, तो आपको पता है यहाँ पर 25 कब बनेगा, जब y की वैल्यू हम कितनी लेंगे 5, तो y की वैल्यू 5 हो गई। अब हमारे पास 3 का रूल, और जहाँ 3 आपको दिखता है तो आपके अंदर एक प्राकृतिक शक्ति घुस जाती है, या जिसे आप काली शक्ति भी कह सकते हैं। तो काली शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 9 6, और ये 2 और 2 4, इस तरह से काली शक्तियाँ काम करती हैं। 2 और 2 4, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, 4 और 5 9 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 थी, और 5 में हम क्या जोड़ेंगे 5, और हमारा 2 और 2 4 9 हो गया, 9 का मतलब छोड़ दो, तो कितना बचा x। अब इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लेंगे बताइए। एक कंडीशन और कहिए, x 0 से बड़ा हो, वेरी गुड, और x एक सम संख्या हो, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं वैसे तो, क्योंकि 3 से चेक कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा 0 से बड़ा, तो 0 तो नहीं हो सकती, छोड़ देंगे। विषम संख्या भी नहीं हो सकती, 3 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे। एक सम संख्या होगी तो यहाँ पर 6 बनेगा, तो x की वैल्यू 6 ले लेंगे। बात समझ में आवत है क्या बाबू, हाँ बोल बो, समझ में आवत है। कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है 6, और बाबू 6 × 5, क्योंकि y की वैल्यू 5, तो 6 × 5 30, और यहाँ पर कितना आएगा इसका 6 36, और इसका कितना जाएगा बाहर 6, तो ये आपका आंसर बनेगा। समझ गए ना, ये नया रूट आया है मार्केट में, इसके खोजकर्ता आप किसी को बता सकते हैं, हम हैं। रूट का नया चिन्ह, इसका मतलब वही है, 6 आपका आंसर हो गया। चलो करो, अब आप लोग, मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करता हूँ, मज़े लेता हूँ आपके, फटाफट करो आप लोग।
नहीं आया अभी बाल को आंसर? चलो देखो भाई, प्यारे प्यारे सवाल हैं, आसान आसान। 90, 90 का मतलब है कि संख्या 9 और 10 दोनों से कटेगी। ठीक है, जब संख्या 9 और 10 दोनों से कटेगी तो ये जो भी संख्या हमें दी हुई है उस संख्या का इकाई अंक जीरो तो होना चाहिए। तो एक्स वाई, तो वाई की वैल्यू फिक्स हो गई कि सर वाई की वैल्यू आएगी जीरो। ठीक, अब हमारे पास 9 के लिए डिजिटल सम, तो संख्या लिख लेते हैं हम सबसे पहले। संख्या 115 एक्स और यहाँ पर जीरो, जीरो का कोई मतलब रहा नहीं, अब जीरो का कोई फिलहाल मतलब रहा नहीं। तो 9 का रूल आप लगा के देखिए, तो यहाँ पर 5 6 7, तो यहाँ पर 7 और 2 कितना 9, तो हमारा x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2 मिल गई। तो हमारे पास x भी है और y भी है, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी 0। 2 और 0 के जोड़ने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तब आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ गए ना? सारे सवाल बढ़िया हैं, पेपर में आए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ के जाओ, बहुत ध्यान से। इस क्लास को सबसे इंपॉर्टेंट मानो और इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। 3 से 4 बार का मतलब 3 जगह शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम। हाँ, 3 जगह। ये लो, 90 से कटती है वही 9 और 10, मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई कि जीरो आएगा। y की वैल्यू फिक्स है सर, y की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, ये तो सर जीरो हो गया, वेरी गुड। अगर ये जीरो हो गया है, हमने क्या कहा कि सर y की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये हो गया हमारा जीरो। अब यहाँ पर बचा आंसर जो भी होगा वो 4 के गुणा में करके ही आएगा, यानी कि संख्या 4 से कटने वाली होंगी। 4 से कटने वाली कौन कौन संख्या नहीं है? ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 48 क्यों नहीं होगा सर? अगर हम y x की वैल्यू 9 ले लें, 4 × 9, तो 36 बनेगा। 36 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर x का मान, आप सोचेंगे सर 4 × 12 कर लें, x की वैल्यू 12 रख लें, है ना? हाँ, लपेड़ा मारूंगा मुंह पे, 9 तक ही हो सकता है जीरो से, एक अंक की संख्या होगी, सिंगल अंक होगा। तो आप लोग 48 को काट दो, ये भी आपका आंसर किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता, इसको काट दो। अब आपके पास कौन सा बचा मेरे भाई? आपके पास बचा 24, तो 24 आंसर लगा दो आंख बंद करके। तरीके पे जाना चाहते हो तो 9 से काट के देखो, 9 से काटोगे 5 और 4 9, 6 और 3 9, और यहाँ पर 9 और 7 2 9, 4 8 12, 4 8 12, और y की वैल्यू जीरो थी तो छोड़ दो, 4 8 12 मतलब 2 और एक 3, तो यहाँ पर 3 और x। ठीक, यही तो बचा, 4 और 8 12, 2 और एक 3, और हमारे पास बचा x। अब x की वैल्यू क्या हो जो 9 से कट जाए? तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो 6 और 4 कितना आएगा? 6 × 4 कितना होगा? 24। समझ गए ना सवाल? कुछ है क्या? कुछ भी तो ना है सवालों में। लो करो फटाफट तेजी के साथ। हाँ, अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको, जल्दी से करो फटाफट। ये एक संख्या है 110, बाबू 110 का मतलब क्या है? 11 × 10, तो संख्या 10 से कटेगी तो इकाई पे अंक पे जीरो आएगा, मतलब y की वैल्यू जीरो, तो ये तो काट ही दो, भूल जाओ इसको आप। तो ये तो हो गया आपका जीरो। x की वैल्यू निकाल लो, और आपके पास है 11, तो 11 का रूल मैंने आपको बताया था, 11 का रूल बताया था, क्या था? लिख देता हूँ संख्या, 7 x 5 3 4, 5 3 4 5, और x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो को छोड़ दो, कोई मतलब इसका बचा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, वही अपना 12 16 जीरो, 7 5 12 4 16, तो 16, और ये x + 3 और ये 8, तो x + 8। अब आपको पता है जीरो आ जाए तो बहुत ही उत्तम चीज़ है, तो x की वैल्यू क्या रख दें हम लोग? 8 रख दें। तो 8 और 8 16 - 16 जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8। तो हमारे पास ये जीरो हो गया था और x की वैल्यू 8, 8 + 0 कितना आएगा? 8 + 0 होगा सर 80, क्योंकि सर 8 और जब जीरो को जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे बिल्कुल, तो 80 बनेगा। तो ऑप्शन सी 80, 8 आएगा बाबू। ठीक है, ओनली 8 आएगा। चले हम लोग,
नेक्स्ट हमारा ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल फटाफट करो तेजी के साथ। ये टी शर्ट देख के मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है अपने ऊपर, भले ही मैं ग्रुप डी ट्रैकमैन हूँ, लेकिन जब ये टी शर्ट पहनता हूँ तो मुझे बहुत ही प्रीमियम सा फील आता है। और दूसरी टी शर्ट भी अच्छी है, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा लोगों को चुभता है आंखों में। एएलपी को ही चुभता है, चुभने का रीज़न भी है, चुभेगा तो दिखेगा भी दूर से। चलो ये सवाल देखो, ए की पावर बी, वेरी गुड। देख मेरे भाई, देख मेरे दोस्त, क्या है 88, और 88 का मतलब क्या है 8 इंटू 11, 8 इंटू 11, और 8 का रूल लगा लो सबसे पहले। तो 8 का रूल लास्ट के 3 डिजिट, 4 6 बी, 4 6 बी। आपको पता है ये एक सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, डायरेक्ट पता लग गई, बी की वैल्यू 4 आएगी। अब हमें पता है कि ए की पावर बी मतलब बी की वैल्यू 4। आंसर वो होगा जो किसी की पावर 4 बना हुआ होगा। आंसर सभी पावर खोल के लिखे हुए हैं, तो 4 पावर कौन कौन से बन सकते हैं? ये तो 11 की घात 2 है, 90 तो किसी की भी घात नहीं बनेगा, 64 4 की घात 3 बनेगा, 4 चौक 16 चौका 64, या 2 की घात कितना बनेगा 6, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास एक बचा 81, 3 की घात 4, 3 की घात 4। लेकिन अगर पूरा ही करना चाहते हैं, आप पूरा सवाल करने के इच्छुक हैं, तो आप लोग 11 का रूल लगा के देख लो। 11 का रूल कैसे लगेगा, वही हम जोड़ लेते हैं, 8 13 17 और बी 17, बी की वैल्यू क्या है 4, 17 4 21, तो ये लीजिए 21, माइनस करेंगे हम लोग, ए प्लस 1 प्लस 6, तो ए प्लस 7, ए प्लस 7। बात समझ में आ गई क्या? अब आप लोग 7 घटाएंगे इसमें से, तो बचेगा हमारे पास 14 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, तभी तो आपके पास 11 आएगा। तो ए की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो 3 की घात कितना बाबू 4, और ये कितना आएगा 81। बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे इस तरह के सवालों को, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार, मैं 50 से 60 मिनट के अंदर आपको पावर बॉम्ब दे के जाता हूँ। इतनी बेहतरीन क्लास आपको दे रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, पढ़ाने में, पेपर फाड़ देंगे। चलो ये सवाल बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, अति उत्तम, वेरी सुंदर। ये लो लास्ट के 3 अंक, क्योंकि 8 दिखाई दे गया, तो 6 7 और n, तो ये तो इवन है, तो आपका n का मान कितना हो जाएगा 2। क्या कहीं पे n का मान 2 है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बस मजा, बिल्कुल पक्का, यस। आगे चलते हैं हम लोग, ये लो करो 99, 11 और 9 का रूल लगाओ फटाफट तेजी के साथ। ये सवाल थोड़ा सा प्यारा सवाल है, ध्यान से, 11 इंटू 9 99, ठीक है। संख्या एक बार लिख लेते हैं, 11 का रूल लगाएंगे हम लोग, तो कितना होगा 15 21 29 और ये 38, तो यहाँ पर 38 माइनस, अब ध्यान देंगे 0x y z, तो 0 में x प्लस वाई प्लस जेड करते जाओगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हम 9 की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप कितना कितना रख के देखोगे भाई, ऐसी संख्या आनी चाहिए या तो 0 आ जाए, घटाने के बाद या 11 आ जाए या 22 आ जाए, इस तरीके से, तो फिर आप सोचोगे कि इसका मान 38 हो जाए, ठीक। 38 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप तीनों की वैल्यू 9 भी रख दें, तो तीनों की वैल्यू 9 प्लस 9 27 होगी। भाई एक्स वाई जेड अधिकतम अंक 9 हो सकता है, 9 अगर हो तो वह अधिकतम वैल्यू होगी 27 आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती। तो इसकी जो वैल्यू है पूरे ब्रैकेट की एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, या तो आप रख लीजिए यहाँ पर कितना, आप रखिए यहाँ पे 26, 26 घटावे तो कितना बचेगा 26 नहीं 27, 27, ठीक है। या फिर आप लोग रख लीजिए यहाँ पर 16, क्योंकि 22 बचेगा, ठीक। बात समझ में आ रही है क्या? तो या तो 27 या आप लोग रख लीजिए 16 यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास इसमें 9 भी है, तो 9 के लिए हम लगाएंगे रूल, यहाँ पे 9 के लिए लगा सकते हैं,
डिजिटल सम उसमें भी करके देखना पड़ेगा हमें। तो ये लो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 का रूल लगाते हैं। 9 के लिए हमारे पास कितना आया था, वही 7 8 15 21 और ये 29 और ये 30। 30 का मतलब 3 और x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बात समझ में आ गई क्या, बताओ यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में क्या रखूं, बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में क्या रखूं, क्या मैं रखूं 5, तो 5 और 3 कितना होगा 8, 8 तो नहीं कटेगा। अगर मैं रखूं यहाँ पे 16, ठीक है 16 और 3 कितना 19, नहीं बन रही बात। 9 रखूं, 9 और 3 12, नहीं बन रही बात, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल हम सही कर रहे हैं ना सवाल को। 30 बना था, 7 8 15 6 21 और ये 21 और 38 आएगा ना यार, मैं 30 कैसे कर दिया, ये 38 आएगा ना। मैं भी देखो हाथ कैसे रुक गया, ये 38 आएगा। ये 15 21 29 और ये 38, 38 का मतलब 8 और 3 11 और मतलब ये 2 आएगा, ठीक है। हम भी तो कहें कि लोचा है, कहीं ना कहीं तो लोचा हुआ, ये 2 आएगा। अब आप रखिए यहाँ पे 5 और 2 7, नहीं कटेगा। अगर आप रखेंगे 16 तो ये 2 प्लस 16 कितना आएगा 18 कट जाएगा, तो एक तो ये हो सकता है। और 2 प्लस 27 तो 29, 29 भी नहीं बनेगा, 29 भी नहीं बनेगा। तो 27 और 27 भी आंसर नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 9 और 2 11 भी नहीं कटेगा और हमारा 16, 16 तो 18 ये कट जाएगा। तो 9 का रूल लग गया हमारे पास। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं। आज की क्लास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बालक इसमें कंफ्यूज हो सकता है। छाप लो फटाफट तेजी से। समझ में आया कि ना बाबू, ना गुरुदेव समझ में ना आया, एक बार और सा समझा दो। चलो एक तरीका और देखो, क्योंकि 11 का रूल तो मैं आपको और बता चुका हूं ना, 11 का रूल मैं आपको और बताया है दूसरा। तो वो समझो, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। आपको पता है 99, देखो 99 क्या है, ये 10 की पावर n-1 का रूल बन जाता है। क्या मतलब है सर इसका, अगर n की वैल्यू 1 रखो, यदि n की वैल्यू 1 रखो आप या 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, -1 तो कितना बनेगा 99। अब क्योंकि हमने n की वैल्यू 2 रखी है तो हम 99 के लिए दो दो के पेयर चेक करेंगे, ठीक है। 99 के लिए दो दो के पेयर चेक करेंगे, हम लोग संख्या लिख लेते हैं यही। तो हमारे पास जो संख्या है ये दो दो के पेयर बना लो मेरे चांद, ठीक है। ये लो, ये दो दो के पेयर बना लिए हमने। सर पेयर तो आपने बना दिए, आपने तो ये जलेबी सी बना दी, दिख ना रहा कुछ भी। चलो दिखा देंगे हम आपको जन्नत दिन में ही। मैं लिख देता हूँ आपके सामने ताकि समझने में आसानी रहे। 708, 708 x 6y 8z 9। दो दो के पेयर बनाओ, ये लो दो दो के पेयर बनाने हमने स्टार्ट करे। जब हम दो दो के पेयर बना रहे हैं, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के लिए इसको कैसे लिखेंगे बस वो ध्यान दो आप लोग, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना 70, ये 8x, 8x नहीं, गड़बड़ बनाया क्या, गड़बड़ बनाया हमने, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा ना। ये बना डबल का पेयर, तो ये Z9, Z9, ये Y8, Y8 X 6 और ये 08 और ये 07। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, बस इतनी सी बात बताओ आप लोग मुझे, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में,
क्या करें गुरुदेव हम, हमारी रक्षा करो। चलो जी, अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, हमारा आया 8, 16, 22 और ये 29, 38। 38 का मतलब यहाँ पे तो आ गया 8, और यहाँ पर कितना आ गया 3। ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 27 रख के देखो, तो 27 दिया कितना होगा, 27 रख के देखो। ठीक है, फिर आप रख के देखो 5, फिर आप रख के देखो 16। सही कर रहे हैं ना हम लोग, 16 तिया हम लोग 9, 16, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। चलो इसको हम लोग देखेंगे, मुझे थोड़ा इसमें डाउट आ रहा है अभी। यहाँ तक बिल्कुल हमारा ठीक है, इसके बाद थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे, इसको मैं देखता हूँ। तब तक आप लोग अगला सवाल करो। ठीक है, ये सवाल करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19। इसको पकड़ो फटाफट तेजी के साथ, जल्दी से बताओ। वही सवाल है आपका, कितना आएगा 11 × 9। और तेजी के साथ फटाफट करो इस सवाल को, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। चलो जी देखो, इसको कर लेते हैं पहले, ए और बी का मान क्या होगा। तो बाबूजी 11 और 9, पहले तो 9 को ही लगा लो हम लोग, ए और बी लास्ट में दे रखे हैं वैसे भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 9 का रूल लगाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं कंडीशंस। देखो, यहाँ पर हो गया 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 7 15, 8 7 15, 5 और 1 6, 8 7 15, 5 और 1 कितना 6, प्लस ए प्लस बी, प्लस ए प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, या तो ऑप्शन से करके देख लो। यहाँ पे 6 और 4 अगर रख दिया हमने, 6 4 10, तो ये 6 बनेगा। 7 बनेगा डिजिटल सम, नहीं कटेगा। 5 और 3 8 रखो, 8 6 14 नहीं बनेगा। 9 3 12, 12 6 18 ये बन सकता है। और 4 8 12 6 18, तो ये हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आंसर बनेंगे। ठीक, 9 3 12, तो 12 और 6 18, और 4 और 8 12 और 6 18। तो हमारे पास हमने क्या क्या देख लिया अभी, हमारे पास दो चीज़ें पता लग गई, दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। वो हमने कैसे पता किया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिए, सुनिए। क्या है हमारे पास, 9 3 6 9, 5 4 9, 7 8 15, 15 मतलब 5 और 1 6, तो 6 में क्या जोड़ें, तो अब हमारे पास ए और बी बचा। तो ए और बी के मान पे तो डिपेंड करता है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है। तो अगर हम 3 रखें और 9 रखें, तो 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 तो 9 से कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 और 8 12, 12 और 6 18, 9 से कट जाएगा। लेकिन दो ऑप्शन में कैसे अब हम क्लियर करेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो अब हम लोग 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग 11 का रूल यहाँ पे लगा देंगे। 11 का रूल क्या है, अल्टरनेट डिजिट, जैसे 8 7 15 21 30 प्लस बी। ठीक, तो हम लोग लेंगे 30 प्लस बी माइनस, अब हम लोग करेंगे 4 5 9 3 12 प्लस ए, 12 प्लस ए, घटा लीजिए कितना बचेगा, 18 18 प्लस बी माइनस के ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, हमें पता है कि एक वैल्यू प्लस आएगी एक वैल्यू माइनस आएगी, तो हम लोग अगर बी की वैल्यू 9 रखें, ध्यान से मेरी बात समझना, 18 और 9 और माइनस 3 रखें, तो 18 9 27 में से 3 जाएगा 24, 24 तो नहीं कटता, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये रख के देखते हैं हम लोग, 18 प्लस बी की वैल्यू 8,
और ए की वैल्यू 4। तो 18 8 26 में से 4 जाए कितना बचेगा 22। तो यहाँ पर हमारा 22 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पिछले सवाल में हम बिल्कुल ठीक पहुंचे हुए हैं। याद आया हमें, हमने यहाँ गड़बड़ की है। ये 3, अब देखो सर आप कहोगे ये 3 का क्या माजरा था, अब समझाओ हमें। देखो यहाँ तक बिल्कुल सही पहुंचे हम लोग। यहाँ पर हमने ऐड किया था 8 16 22 29 38, तो 8 का 8 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पर कैरी गया, सभी ऐड होगा ना ये। जब सभी ऐड होगा तो 3 प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स। तो मैं कहाँ फंस गया, 3 प्लस एक्स प्लस वाई और ये प्लस जेड, ये बनेगा यहाँ पे। बात क्लियर है? 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आपको दिखाई कम दे रहा होगा लेकिन सुन के आप समझ जाओगे, या मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। सवाल सीखने प्यार के साथ, डरना बिल्कुल है नहीं। ये यहाँ पे 38 आया था, 8 का यहाँ पे 8 लिखेंगे। 3 प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिखेंगे। बात क्लियर है क्या? अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि 27 रखते हैं, तो यहाँ पर यदि हम 27 रखें, 27 और 3 30, तो कितना बनेगा 308। क्या 308? मुझे बताओ, क्या 308 99 से कटेगा क्या? ना जी ना। x प्लस वाई प्लस जेड रखो 5, 5 और 3 8, तो क्या बनेगा हमारा 88। 88 भी नहीं कटता। 16 रखो, 16 3 19, 198। 198 दिख रहा है आपको, जस्ट डबल है 99 का, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई कि आपको क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये अपना आंसर बनेगा। अगर आप रखोगे 9, तो 9 और 3 12, 128, ये भी आपका नहीं कटेगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हमें लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, हम सवाल कर लेंगे फटाफट। कुछ सवाल छोड़ सकता हूँ अगर ज़्यादा लगे तो। ये लीजिए 132 से, तो मेरे चांद 132 का क्या आएगा, 11 गुणा 12, और 11 गुणा 12 का मतलब क्या है लल्लू लाल, 4 गुणा 3। ठीक, तो 3 से अगर 4 से काटना है तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम लोग, 3p, तो 3p, और p की वैल्यू क्या, अगर आप इसको 6 रखें p को, 36 बनेगा। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा 32 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, तो यहाँ पर 32 भी हो सकता है। अब हमें देखना है, 3 का रूल लगाना है तो 3 का रूल भी लगाओ। ठीक है, 3 चेक कर लेते हैं, ये कटेगा, सारा कट जाएगा। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें क्या? नहीं सर, क्योंकि 2 तो 3 से नहीं कटेगा। सर आप 6 रख लो, 6 रख लो। बच्चों की ऐसी आवाज आएगी, सर 6 रख लो। लो बाबू 6 रख दिया, तो p का मान कितना आ गया, 6। ये आपके अंदर का ज्ञान है मेरे चांद, और कुछ नहीं। GYAN, ज्ञान, आपके अंदर का ज्ञान है ये लो, ये पढ़ो जल्दी से फटाफट उड़ाओ। 156, 156 मतलब 11 इंटू 16 ही होना चाहिए ना। 11 छिक्का 66, 6 हासिल 6, 11 कम नहीं, 176 हो जाएगा ये। 12 इंटू 13 आएगा, 12 इंटू 13, तभी 156 बनेगा। 12 इंटू 13, अब 12 इंटू 13 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 13। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको चेक कीजिए बड़े प्रेम के साथ। 4 से काट के देखो, फिर 3 से देखो, तो 4 और 3, लास्ट के 2 अंक, यस 4 से कटेगी, 4 से कटेगी, 4 से कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 4 से कटेगी, 4 से कटेगी। तो हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की कि 4 से तो कट जा रही हैं सारी। ठीक है, क्रॉस वाली को छोड़ के सभी 4 से कट जाती हैं। 3 से देखो, 3 से हम लोग चेक करते हैं। 3 का मैटर क्या है, 3 2 और 1 3, 6, लेकिन 2 ये नहीं कटेगा हमारे पास। 3 3 3, 3 से कट जाएगी हमारे पास। 8 और 1 9, 7 और 2 9, यस। हमारे पास 7 14 15 और ये 6 21, ये भी नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई क्या? 7 14 15 21, ये भी नहीं कटेगी। ओके, हमारे पास कितनी संख्या बची कटने वाली, 1 2 और ये 3, 3 ही बच रही है ना, पक्का? 3 से ये कट जाएगी, 7 और 1 8, 7 15, हाँ वो 3 से कट जाएगी ना। मैं क्या कर रहा था इसमें भाई, 21 आया था ना,
हाँ तो कट जाएगी। दिमाग पे बैठ गया क्या उल्लू। तो ये हमारी और कौन सी नहीं कट रही थी, 2 नहीं कट रही। बाकी हमारी 4 नंबर 3 से कटती हैं, ये वाली, ये 13 से काट के देखो, 13 से भी काट के देखोगे आप, अलग अलग भाग दे के देख सकते हो। 13 दूनी 26 और 5 13 चौक 52, 13 सत्ते 91, 2 गया 13 दूनी 26, 13 ही कम 13, 5 गया 13 चौका 52, 5 गया 13 चौका 52। ओके, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 6 इधर, फिर 13 पंजे 65, 2 इधर, 13 दूनी 26, तो 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 156 से कट जाएंगे। इस तरह से आपकी स्पीड बूस्ट होगी, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। ये सवाल कर दो फटाफट तेजी के साथ। 72, 8 और 9, आ हा, वाह कितना आनंदित प्रफुल्लित। और कौन सा, इतना ही पता है बस। ये सवाल देखो, 7 अंकों की संख्या ये 72, यहां पर कामा है, कामा, तो ये लोग कोमा, छोटा सा कोमा नहीं यार, 72 से कटती है। ओके, 72 का मतलब 8 इंटू 9, और 8 इंटू 9 का मतलब है लास्ट में 3 अंक 8 के लिए, तो 9 7 वाई, 9 7 और वाई, ये विषम संख्या है। तो हम लोग वाई की जगह देख लेंगे, या फिर भाग दे के देख लीजिए आप लोग। बड़े बड़े सवाल भी चुटकियों में कैसे निपटाने वो आप सीख गए आज। 8 से भाग लगाओ, 8 12 अट्ठे 96, बचा कितना 1, और y की जगह आपको दिखा सर 6, चुपचाप 6 उतार लो। जी भैया जी, चुपचाप 6 उतार लिया। 8 नीम 72, तो हमारे पास यहाँ पे 6, और अब 9 का रूल लगा दो। 9 के रूल के लिए क्या करना पड़ेगा, वही अपना 6 7 और 2 9, और ये 9 7 6 13, 13 मतलब 3 और 1 4, तो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी रखें हम, 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। वेरी गुड, x की वैल्यू 5 है। y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 6। y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 6 आ गई है। z बच रहा है, और 6 अंकों की संख्या ये 11 से विभाज्य है, तो 11 का भी सिस्टम बैठा देंगे हम लोग। 3 5 7 12, तो ये लीजिए 12। z कहाँ है इसमें भाई, z होना चाहिए ना इसमें, तभी तो सिस्टम बैठेगा अपना। सवाल में कहीं मिस वाली टेक है, एक बार सवाल चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जेड नहीं है तो जेड तो होना ही चाहिए। हाँ, 34Z178, 34Z178, तो यहाँ पर बाबूजी, यहाँ पर आएगा Z, ये लो। तो हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे सिस्टम, कितना आएगा, 3 प्लस जेड, यानी कि 3 और 7 10 प्लस जेड, तो ये बनेगा 10 प्लस जेड और माइनस। हमारे पास 4 5 और 8 13, तो हमारे पास कितना बनेगा ये, -3 और प्लस के z। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी बनेगी, 3, प्लस के बनेगी और तभी 0 आएगा, तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमारे पास वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 2y, और y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 दूनी कितना 12, और z की वैल्यू आई 3, तो 3 दिया कितना 9, 9 और 5 14 में से 2 गए कितने, 14 में से 12 के कितने बचेंगे 2। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। तो देखिए हमने 23 क्वेश्चन किए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैंने पूरे एफर्ट किए अपने। बीइंग अ ट्रैक मेंटेनर, मैं 10 घंटे की जॉब करता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, उसके लिए सारी चीज़ करता हूँ। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, हालांकि मैं बहुत मजबूत हूँ शरीर से और विल पावर से, लेकिन फिर भी आप लोगों के समर्थन की पूर्ण ज़रूरत है भाई। प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए, 3 जगह शेयर करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, और वीडियोस के नीचे आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या तो आप ये लिख के जाइए कि आप सर बिल्कुल बढ़िया नहीं पढ़ाते, मेरी बुराई कीजिए, मेरी खूब आलोचना कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ तो लिख के जाइए कमेंट में, कुछ तो लिखिए एटलीस्ट। धन्यवाद, नमस्कार, बाय, और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। बाय, टेक केयर। और हाँ, सभी को मेरी ओर से और हमारी छोटी सी टीम की ओर से और मेरी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को तहे दिल से
वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी लोग रंगों के इस त्यौहार को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट कीजिए और प्यार का प्रसार ऐसे ही चलता रहे। और हाँ, कोई गलत चीज़ मत पीजिएगा, ठीक है? कोई मादक पदार्थ, कोई सोमरस इत्यादि ऐसे पदार्थ का सेवन करने से बचें। बाकी बहुत तरीके एंजॉय करने के, एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए और जीवन में कामयाब होइए। धन्यवाद, बाय।